हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री जी को की आशीर्वाद से हम आज पहली क्लास शुरू करते हैं इसकी नवरात्र की। आज का पहला प्रश्न है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 मार्च। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। वैसे तो ये इसी दिन मनाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में 1960 से। दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 ISC का प्रमुख राज्य भागीदार है? उत्तर है मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न, अल मोहद अल हिंदी 23rd अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया था? उत्तर है सऊदी अरब। ये नौसैनिक बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस साल मई में सऊदी अरब के जुबैल में आयोजित किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन। ATL की फुल फॉर्म है ये। एम, अटल इनोवेशन मिशन की शॉर्ट फॉर्म एम। नीति आयोग ने अटल ट्रिकलिंग लैब्स के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% 36 आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तर है उत्तराखंड। पुष्कर धामी की सरकार है यहाँ पर। उत्तराखंड में राज्य सरकार की नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं का दर्जा पाने वाले कार्यकर्ताओं को 10% 36 आरक्षण को सरकार ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। छठा प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? माधव आपके मध्य प्रदेश में बनता है। आगे ही इसकी ट्रिक है, माँ से क्या बोलते, माधव, माँ से मध्य। मध्य प्रदेश के पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है पन्ना टाइगर रिजर्व और दूसरा राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सातवां प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्यपाल RN रवि विधानसभा द्वारा पारित तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के विनियमन विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया। आठवां प्रश्न है, ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? उत्तर है भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में
अरब सागर में संपन्न हुआ। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए? उत्तर है बुरुंडी। बुरुंडी में 30 साल में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। क्षेत्र में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी में पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि हुई थी। पोलियो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं। कुछ को आगे चलकर एक्यूट प्लेसिड पैरालिसिस हो सकता है। कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तमिलनाडु सरकार ने 5 साल के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन को लागू करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा, उगादी। उगाड़ी को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। उगादी बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है, बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर्स के नाम से। आंध्र प्रदेश के मौके पे अभी हाल ही में वहाँ के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी। वहाँ के गवर्नर है S अब्दुल्ला नाजिर। तेलंगाना के आपके श्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। और कर्नाटक के आप सब जान ही रहे हैं विश्वराज सौम्या बोमई। और गवर्नर वहाँ के कर्नाटक के हैं थावर चंद गहलोत। तीसरा, बिहार दिवस 22 से 24 मार्च तक मनाया जाएगा। बिहार के आपके सीएम हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं वहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। इसरो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा। आर्थिक कुछ करंट अफेयर्स हैं इकोनॉमिक्स के। पीएम किसान योजना के तहत देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। दूसरा है आर्थिक के क्षेत्र में, भारत में मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, लेकिन विकास की संभावना सकारात्मक है। आरबीआई के द्वारा ये बुलेटिन है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अफगानिस्तान में केंद्रित 6.6 तीव्रता के भूकंप ने एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों को हिला के रख दिया। अभी 21 मार्च को ही अभी रात के समय ये भूकंप के झटके दिल्ली में भी देखने को मिले हैं। कम से कम ये झटके 5 बार वहां पर आए हैं। इंटरनेशनल खबरों में दूसरा, जापान के प्रधानमंत्री किसाद ने यूक्रेन के ऐतिहासिक यात्रा में कीव के पास एक शहर बुचा का दौरा किया है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसमें स्लाइड में आपको किसादी जापान के जो प्रधानमंत्री वो भी दिखाई दे रहे होंगे। खेल कूद करंट अफेयर्स में
निखात जरीन 50 किलोग्राम में, ये निखात है, जरीन है। नीतू घास 48 केजी में। मनीषा मोन 57 केजी में। जैस्मीन लंबोरिया 60 केजी विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 में हम सब आज पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, और पॉलिटी में भी ऐसा सेक्शन जहां से एक दो प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से। तो टोटल हमारे भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, जिसको हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं, वो 395 है। और पार्ट भाग जिसको हिंदी में कहा जाता है 22 है। तो उसके द्वारा हम भाग के द्वारा भाग भी बताएंगे आपको और अनुच्छेद भी बताएंगे। भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र, इसको इंग्लिश में द यूनियन एंड इट्स ट्रीटी। पहला अनुच्छेद, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये पहले अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्यों की स्थापना कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, ये अनुच्छेद नंबर 2 बताता है। अनुच्छेद नंबर 2A, ये निरस्त हो चुका है भारत सरकार के आर्टिकल में, जिसको इंग्लिश में रिपेल्ड कहा जाता है। निरस्त की इंग्लिश है, कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश में रिपेल्ड लिखा रहेगा, हिंदी में भी कभी कभार रिपेल्ड लिखा रहता है। तो इसकी हिंदी, ये अनुच्छेद खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है भारत सरकार के संविधान में। अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अभी आप देख भी रहे होंगे भारत में निम्न निम्न प्रदेशों में जो जगहों के नाम क्या हालत चेंज करे गए हैं, वो आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा किए गए हैं, उसकी सहायता से ही किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची अनुसूची हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, उसको एक बार जरूर देखिए। भाग 2, ये मिसप्रिंटिंग है, 22 नहीं होगा, यहाँ पे भाग 2 रहेगा। भाग 2, नागरिकता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सिटीजनशिप। अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख है। 5 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 6, कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार कैसे मिलता है, उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 8 कहता है। अनुच्छेद नंबर 9, व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना, उनका नागरिक नहीं होना, यह अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी उल्लेख, ये अनुच्छेद नंबर 10 के बारे में 10 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए, अनुच्छेद नंबर 11 में इसका उल्लेख है। भाग 3, मौलिक अधिकार, ये आपके 12 से लेके 51 तक हैं।
इसमें कुछ अध्याय भी हैं, जैसे समानता का अधिकार, अनटचेबिलिटी, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक। अभी सबके बारे में एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद नंबर 12, मौलिक अधिकारों की परिभाषा जो व्यक्त करने के लिए अनुच्छेद नंबर 12 में लिखा गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 16 सार्वजनिक रोजगार के लिए के मामले के अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 16 में है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसको इंग्लिश में अनटचेबिलिटी भी कहा जाता है। ये अनुच्छेद नंबर 17 में है। 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का उन्मूलन के बारे में ये आपको 18 में बताता है। अब स्वतंत्रता का अधिकार में कुछ अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19वां अनुच्छेद कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें कुछ अधिकारों का संरक्षण मतलब बचाव के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 21 ए में है। अनुच्छेद नंबर 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण और शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद नंबर 23 में मनुष्य के यातायात और बलात् श्रम के निषेध के बारे में अनुच्छेद नंबर 23 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 24 कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन पर रोक, जो कारखानों में बच्चे काम वाम करते हैं उन पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद नंबर 14 में लिखा गया है। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो आपके रिलीजियस के बारे में जो धर्म है उसके बारे में जो व्याख्यान है, ये इन आर्टिकल्स के बीच में है 25, 26, 27, 28। 25 में अनुच्छेद नंबर 25 में अंतःकरण की और धर्म के स्वतंत्रता पेशों के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर 27 में किसी धर्म के विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में जो कुछ आर्टिकल्स हैं 29, 30, 31 में व्याख्यान है। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है 29 में लिखा गया है। ओबीसी के बारे में जो कहा था, ओबीसी राइट्स के बारे में 29 में है। 30 में अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार कुछ कानूनों की बचत में, मतलब ओबीसी एजुकेशनल राइट्स जो है 30 में है। अनुच्छेद 31 में का संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत अनुच्छेद नंबर 31 का में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 21 सी निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों
के बारे में 31C में लिखा गया है, निदेशक सिद्धांतों के प्रभावी करने के कानूनों के बारे में। इसी के साथ आज की हमारी जितने भी स्लाइड्स से उसको हमने कंप्लीट किया। इसको याद कीजिए, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो अब तक DSSB में पूछे गए हैं। इस पूरे स्लाइड में से मोस्ट इम्पोर्टेंट छाट छाट के क्वेश्चन लिखे गए हैं और वही आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आप सबको इसी के साथ क्लास को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।